तुझसा कोई तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। ये चंद आशार हिंदी फिल्मों के अमर गायक मोहम्मद रफ़ी को समर्पित हैं। लगभग 26,000 गीतों को अपनी आवाज़ देने वाले रफ़ी को हमसे जुदा हुए बेशक एक लंबा अरसा बीत गया हो, लेकिन उनके चाहने वाले उनकी सुरीली आवाज़ को आज भी अपने आसपास ही महसूस करते हैं और उसके कायल हैं। तुम मुझे बुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। मोहम्मद रफ़ी एक ऐसी शख्सियत जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। गायकी पर उनकी ऐसी पुख्ता पकड़ थी कि हिंदी फिल्म जगत में पार्श्व गायन के शहंशाह के.एल. सहगल भी उनसे मुतासिर हुए बिना नहीं रह पाए। वो इस कदर उनके मुरीद हुए कि उन्हें अपने साथ मुंबई ले आए और फिर यहीं से शुरू हुआ रफ़ी की गायकी का सफर। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। उनकी आवाज में एक ऐसी कशिश थी कि 40 साल बाद भी लोग रफ़ी के गाए गीतों के दीवाने हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब उन शख्सियतों में से हैं जो कभी मरते नहीं हैं। हमारे दिलों में हमेशा उनकी यादें महफूज हैं। वो अपने फ़न के ज़रिए अमर हैं हमारे बीच। मुझे डॉक्टर अख्तर नज़मी साहब का एक शेर याद आता है इस हवाले से कि वो तो रुखसत हुआ आवाज़ को चेहरा देकर, वो तो रुखसत हुआ आवाज़ को चेहरा देकर, उससे मिलना है तो अब उसकी सदा से मिलिए। 1980 तक गायकी के इस मसीहा ने अपनी आवाज से शम्मी कपूर, देव आनंद, धर्मेंद्र जैसे अभिनेताओं को बुलंदी पर पहुंचाया। रिमझिम के गीत सावन गाए, आए भीगी भीगी रातों में। रफ़ी के गाए गीतों में वो जादू है कि बदलते दौर में भी लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। तो कहीं आस पास है दोस्त। वैसे रफ़ी साहब के गीत तो अमर हैं, उनके गीतों का तो कोई जवाब ही नहीं है। ऐसे गीत न तो कोई गा सकेगा और न कभी किसी ने गाए हैं। उनके गीतों में जो मिठास और जो दर्द होता था वो आजकल के गीतों में सुनने को और देखने को नहीं मिलता है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जन्मे गायकी के सम्राट कहे जाने वाले रफ़ी साहब स्वभाव से शर्मीले और मिलनसार थे। रफ़ी साहब की सादगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शोहरत की तमाम बुलंदियों को छूने के बावजूद उन्होंने किसी को कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया। वो कहते थे कि मैं गा तो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। कहता है कोई दिल गया दिलबर चला गया, साहिल पुकारता है समंदर चला गया, लेकिन जो बात सच है कहता नहीं कोई, दुनिया से मौसीकी का पैगंबर चला गया। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। देश प्रेम से लेकर भक्ति संगीत तक और रूहानी से लेकर रोमानी गीतों तक उन्होंने संगीत के सभी अफसानों को अपनी कमाल की आवाज से संवारा। आखिर में 31 जुलाई 1980 को गायकी का ये बादशाह हमसे रुखसत हुआ और छोड़ गया लोगों के दिलों पर अपनी अमिट छाप। तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने कहोगे रो लेंगे, अब रोने कहोगे रो लेंगे। गायकी के सूर्य के अस्त होने से रफ़ी की मौसीकी तो जरूर थमी, लेकिन उनके गाए गीत आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। क्या तेरे जाने का गम मेरे लिए कुछ कम था, ये कहकर कि मुझे याद न करना, एक और गम दे दिया तूने। ग्वालियर से नवीन नायक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट S1।